जो है वो जबलपुर में हुआ है ना, एमपी तरफ का है मेरा। ल- मैं अभी यहाँ पे डूमर तराई में हूँ, जो कमल विहार एरिया है ना, वहाँ पे हूँ मैं। हाँ हाँ, 12, मेरे को 24 किलोमीटर आना जाना पड़ता है। बाप रे, वो तो और भी दूर है। तो अब जब आप पढ़ने आ सकते हैं तो मैं पढ़ाने भी आ सकता हूँ, है कि नहीं? दैट्स गुड। सो चलिए शुरुआत करते हैं फोटोशॉप के साथ। सबसे पहले आपका जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं। हाँ, क्या सिचुएशन है? आपने कुछ फाइल लाए हैं या कुछ फाइल भेजे? ओके ओके, ऑल राइट। क्या सिचुएशन हुई थी? हम क्या बना रहे थे प्रीवियसली? ब्लैक एंड वाइट टू कलर कर रहे थे। ये वाली, ये वाला। ओ हाँ, ओल्ड मैन वाला जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे। हाँ, इसमें क्या इशू आ रहा था? हाँ, ओके। तो आप जब, लेट जैसे आपने कोई हिस्सा, जैसे मैं यहाँ बाल से, है ना, तो आपने यहाँ से ऐसा सिलेक्शन लिया। ठीक। हाँ, अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? इसके अंदर कलर डाल रहे हैं, तो ऑल्ट बैक स्पेस कलर करके डाल रहे होंगे। ऑल्ट दबा के बैक स्पेस दबाना होगा, है ना? तो कलर ऐसे पुट होता है, लेकिन आपके में एरर दिखा रहा होगा, है ना, कुछ लिख के आ रहा होगा। रीज़न उसका ये है कि आपने या तो लेयर जो है वो ऑफ रखी है, तो अगर तब ऐसा देंगे ना तो ये, तो लेयर आपकी ऑफ है, क्योंकि जब ऑन करेंगे उसको तब आप कलर डालेंगे तो कलर फिल होगा। ठीक है, यही एक इशू होगा और कुछ नहीं। ठीक है। अब ये तो हमारा सीन सिनेरियो कवर अप हो गया था। अब चाहे तो आप पीछे के कलर ब्लैक एंड वाइट के तैयार कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा इसमें और इलेबोरेट कर दूं, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स के विषय में कुछ चीज़ें आपकी रह गई थी जो समझने की ज़रूरत थी, है ना? तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। शुरुआती वाला जो हिस्सा है वो कवर अप करते हैं। ये कैसे समझते हैं? तो हमने हाइट विड्थ और डैमेज रेजोल्यूशन की बात समझी थी उस समय, राइट? हाइट विड्थ क्या होता है? थोड़े कलर मोड सिस्टम आपको समझा दूं मैं यहाँ पे, और एक आर्ट बोर्ड सिस्टम नया ऐड हुआ है फोटोशॉप में, जो कि आपको जानना है। ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई। यूनिट भी आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट एंड पिकास वगैरह का। ओरिएंटेशन सिस्टम भी क्लियर है। आर्ट बोर्ड क्या होते हैं? जब अभी आप वर्क कर रहे हो एक कैनवस पे, यानी कि एक पेज के ऊपर में काम कर रहे हो, जब ये मल्टीपल पेजेस पे काम करना होगा, यानी एक ही पेज के अंदर मल्टीपल पेजेस के काम करने होंगे, तब हमें आर्ट बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो अभी क्या होगा, कैनवस को अगर आप देखोगे तो आपका जो कैनवस है कोई भी, ये एक कैनवस है, इस पे लेयर बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा, कैनवस के अंदर ही लेयर बढ़ती जाएगी। बट अगर आपको मल्टीपल कैनवसेस चाहिए हैं, यानी ऐसा कैनवस फिर एक और कैनवस यहाँ पे फिर एक और कैनवस यहाँ पे, तब ऐसी चीज़ के लिए आपको आर्ट बोर्ड लगेगा। ये पुराने वर्जन्स पे नहीं था। ठीक है, पुराने वर्जन्स में ये चीज़ नहीं थी। CS वर्जन तक ये नहीं था, CC वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप जब ये कैनवस करते हैं, आर्ट बोर्ड करते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कैनवस को चेंज भी कर सकते हो, मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन रहेगा। कलर मोड जो है, इस पे बात करते हैं। ये कलर मोड जो है, ये RGB कलर आपको पता ही है, रेड ग्रीन ब्लू कहलाता है ना? अब ये जो कलर है, ये एक्चुअल में डिजिटल स्क्रीन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न स्क्रीन, मॉनिटर हो गया, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसकी जो कलर रेंज होती है वो 16,70,000 कलर की होती है, जो कि एक मोड में मिलती है, पहला मोड में मिलती है। ये मोड्स जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। 8 बिट यानी 16,70,000। 16 बिट दैट मीन्स 16,70,000 मल्टीप्लाई बाय 16,70,000, राइट? 32 बिट विल बी 16 लाख इंटू 16 लाख इंटू 16 लाख, दैट मीन्स 256 ट्रिलियन कलर्स। और ये 48 तक जाता है, लेकिन यहाँ 32 बिट लिखा है। 48 इसलिए नहीं क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट 48 बिट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा 48 बिट की जब इमेज इसमें ओपन करते हैं ना, जैसे फोटोग्राफी लाइन में जो कैमराज होते हैं जो कि रॉ इमेजेस क्रिएट करते हैं रॉ फॉर्मेट में, वो 48 बिट इमेजेस होती हैं। HDR इमेज होती है, यानी कि हाई डायनेमिक रेंज,
एक एक पिक्सल के कलर्स तक को इंफॉर्मेशन के तौर पे सेव किया होता है। तो ये कंप्लीटली उस चीज़ को नहीं समझ सक रहा है अभी, लेकिन 48 बिट तक ये ओपन कर रहा है। ठीक है, तो जो टोटल कलर हमारा जा रहा है रेंज वो है 62 बिलियन, 62 बिलियन कलर तक जा रहा है। ठीक है, तो आरजीबी कलर जो है वो डिजिटल स्क्रीन के लिए होता है। ग्रे स्केल जो होगा ये विदाउट कलर, यानी ब्लैक और वाइट कलर्स ही में काम करना है तो ग्रे स्केल रहेगा। बिटमैप ये वीडियो गेम्स के लिए यूज़ होने वाली इमेजेस होती हैं, क्योंकि ये इमेजेस बहुत लाइट होती हैं। इनका जो ज़्यादातर काम होता है, जैसे मारियो ग्राफिक्स होते हैं ना, मारियो के कॉन्ट्रा के ग्राफिक्स होते हैं, उन ग्राफिक्स में वर्क करने के लिए बिटमैप यूज़ करते हैं। बट आप चाहो तो इसको अगर बड़े से बड़े पैमाने में अगर बात की जाए तो वीएफएक्स लाइन में जब हज़ारों की क्राउड बनानी होती है ना, तो बीएमपी इमेज यूज़ करते हैं, विच इज़ बिटमैप इमेज। ठीक है, CMYK और लैब कलर। CMYK जो है वो सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक रहता है। ये प्रिंट के लिए यूज़ होता है, प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, लैब कलर्स जो रहेगा, इसका नाम लेबोरेटरी कलर्स नहीं है, ये लाइटनेस A चैनल B चैनल कहलाता है। लाइटनेस जो है वो ग्रे स्केल को कंट्रोल करता है, और A चैनल और B चैनल RGB कलर और CMYK दोनों को मिक्स करके कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एडवांस कलर ऑप्शंस ये हैं। राइट, अभी फिलहाल हमारा RGB कलर ही चलेगा जब तक हम इसको कवर अप करेंगे। नीचे बैकग्राउंड कंटेंट मिलता है, यानी कैनवस का कलर कौन सा है ये पता है। राइट, अब एडवांस्ड ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहे हैं, हमने बात की थी क्या इसके विषय में? नहीं ना। ये दो ऑप्शन जो हैं, कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ये डिवाइसेस जब बदलते जाते हैं उनके लिए यूज होता है। कलर प्रोफाइलिंग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एप्पल के फ़ोन से क्या कोई फ़ोटो खींचा है, उसको जब आप इधर लेके आएंगे ना तो वो डल नज़र आएगी। रीज़न ये है कि एप्पल का जो फ़ोन होता है या जो भी आप फ़ोन लेते हैं, इसमें ब्राइटनेस की एक अलग से इंफॉर्मेशन, जिसको हम LUT बोलते हैं, लुकअप टेबल, वो इट्स सेव होती है। ठीक है, तो जब इधर लेके आते हैं तो जो आपका इमेज होता है ये कैमरे का, सॉरी मॉनिटर का या टेलीविज़न का, इनमें वो LUT नहीं होता है, तो वो क्या होता है, एक कलर माइनस कर देता है ब्राइटनेस का, इसलिए यहाँ इमेजेस डल नज़र आती हैं। तो कलर प्रोफाइलिंग में जब आप उस डिवाइस सेट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो वो वहाँ पे दिखाता है। राइट, तो यहाँ पे आपको इसको समझने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस मिलेंगे। राइट, तो कौन सा डिवाइस किस चीज़ के लिए यूज़ करना है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, राइट, उसका डिवाइस का वो होगा तरीका। जैसे हम लोग एंड्रॉयड वाले हैं, तो एंड्रॉयड का यहाँ एंड्रॉयड कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड सपोर्ट करता है रेक्ट 709। राइट, तो रेक्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ रेक्ट 0.709 गामा। अब कुछ टर्म हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। गामा, गामा टर्म क्या होता है, किसी भी इमेज में ब्लैक कलर को गामा बोलते हैं। ठीक है, उसकी शेडोज जो होती हैं उनको गामा बोलते हैं। तो अगर आपको गामास किसी के कंट्रोल करने हैं तो रेक्ट 709 गामा 2.54 करेंगे, यानी कि गामा ब्लैक कलर कंट्रोल कर रहे हैं। एप्पल का है तो एप्पल का ओपन कीजिए, एडोब का है तो एडोब का ओपन कीजिए। राइट, प्रो फोटो है तो प्रो फोटोज़ कैमरा से। NTSC टर्म जहाँ पे भी सुने इसका मतलब समझें ये एशिया की लैंग्वेज है, यानी हमारे एशिया की, यानी कि चाइना आ गया, जापान आ गया, भारत आ गया, है ना, ये जो देश हैं इनमें NTSC सपोर्ट करता है। पाल सपोर्ट करता है यूरोपियन, यानी वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज जो होंगी वो सारी पाल पे चलती है। ये टेक्नोलॉजी होती है उनकी। टेलीविज़न जो होते हैं ना उनके अंदर ये पहले डला हुआ होता था। तो पहले जब आप CD वीडियो गेम्स यूज़ करते थे ना, तो उसमें क्या होता था, जब कोई गेम प्ले करते थे ना तो हमेशा स्क्रीन स्ट्रेच हो जाती थी, है ना, स्क्रीन एक्स्ट्रा स्ट्रेच आती थी। उसका रीज़न ये होता था कि उस समय टीवी के अंदर NTSC और पाल कन्वर्टर नहीं होता था, तो गेम्स के साथ ये आता था। छोटे से कन्वर्टर आते थे। अगर आपने PlayStation 1 खेला हो सोनी का, तो उसमें 4000 का अलग से एक आता था, उसको फिक्स करते थे कार्ड, तब जाके वो स्क्रीन में सही नज़र आता था। अब ये टेक्नोलॉजीज इनबिल्ट कर दी गई हैं, तो NTSC पाल यहाँ पे वही चीज़ कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो गैमेट लिखा हुआ है, गैमेट, और यहाँ पे आप LUT देख रहे हो। ठीक है, और कहीं कहीं आपको कलर प्रोफाइलिंग मिलेगा। ठीक है, तो गैमेट ये टर्म जो है ये एक्चुअल में आपका ट्रू कलर को बोला जाता है, यानी ह्यू कलर्स, किसी भी कलर का असली वैल्यू।
तो यानी कि अगर आप एशियन तरीका जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है उस तरीके से आप कलर्स को देखना चाहते हो तो गैमेट रखो एशियन तरीके से, ठीक है। और अगर आपको वेस्टर्न तरीके से सीखना है तो एलयूटी रखोगे आप, ठीक है। ये टर्म आते हैं। अब ये क्यों आते हैं, कब आते हैं? बेसिकली कई बार होता है आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम करना है, तो वहाँ के लोग अपनी टेक्नोलॉजी की इमेज भेजेंगे, अब उसको आप यहाँ एनटीएससी में ओपन करेंगे ना तो स्ट्रेच हो जाएगी। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनके ओरिजिनल कलर और आपके इमेज साइज, ये दोनों चीज़ें मेंटेन होती है कलर प्रोफाइलिंग से। हमारे इंडिया में कलर प्रोफाइलिंग से समझते हैं लोग, वेस्टर्न कंट्रीज़ में एलयूटी से समझेंगे, और गैमेट समझेंगे कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जापान, इन लोग गैमेट समझते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होता है। स्क्वायर पिक्सल, ये एस्पेक्ट रेशियो जो है ये इमेज के साइज की बात हो रही है यहाँ पे, यानी इमेज का एक पिक्सल का साइज क्या होगा, क्योंकि बदलाव होता है जब आप बाहर के कैमराज यूज़ करते हैं, फूजी फिल्म कैमरा, सिंगल रिफ्लेक्स कैमराज जो होते हैं जो यूरोपियन यूज़ होते हैं, उनका पिक्सल साइज जो होता है वो हमारे यहाँ के पिक्सल साइज से बड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है 1.09 का डेफिनेशन वीडियो का पिक्सल होगा, 0.91 वहाँ का यहाँ का एशिया का रहेगा। सिमिलरली वाइड स्क्रीन भी वैसे ही रहेगा। डीवीसी प्रो कैम जो प्रो कैमरा आता है उसके तरीके का रहेगा, क्योंकि इनके लेंसेज अलग अलग होते हैं इसलिए वो लेंस के ही साइज के अकॉर्डिंग इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, पाल जब भी पढ़ें दैट मीन्स वेस्टर्न, एनटीएससी पढ़े हमारा, राइट, और डिवाइस का नाम होगा तो उस पर्टिकुलर डिवाइस का नाम रहेगा, राइट। यहाँ पे बस एक चीज़ देखने के लिए होती है विच इज़ एनामॉर्फिक। एनामॉर्फिक जो लेंस है, एक लेंस होता है एनामॉर्फिक लेंस, वो किसी भी कैमरे में लगाएंगे तो 180 डिग्री का शॉर्ट रेंज में फ़ोटो खींचने के लिए होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आपकी ही, आपके साथ साथ मेरे ये वाली वैल्यू को, यानी कि मेरे लेफ़्ट साइड का जो हैंड है उस तरीके की वैल्यू को, या मेरे राइट साइड के व्यू के 180 डिग्री की इमेज को एक में खींचना है, तो इसको शॉर्ट रेंज में वाइड एंगल खींचने को बोलते हैं। तो शॉर्ट रेंज में वाइड एंगल खींचना होगा तो एनामॉर्फिक लेंस लगता है। फोन्स में होता है पैनारोमा, राइट, फोन्स का पैनारोमा, और एनामॉर्फिक जो है वो सिमिलर है। इसमें एनामॉर्फिक लेंस का जो पिक्सल साइज होता है वो जस्ट डबल होता है हमारे साइज से, तो वो 2 होता है। तो अगर इसकी फ़ोटो हम अपने में ओपन करेंगे ना तो बहुत गंदी तरीके से स्ट्रेच हो जाएगी, तो हमें उसको ओरिजिनल साइज़ में देखना है तो हमें फिर इसको सेलेक्ट करना होगा। और अगर मान लीजिए आपको कुछ पता नहीं है कि आपके पिक्सल्स डिवाइसेस कौन से हैं, तो फिर इससे अच्छा है स्क्वायर पिक्सल में रखिए, सारे बराबर रहेंगे, ठीक है। ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए है जब वेबसाइट्स वगैरह से ओपन करें। इतनी ही चीज़ थी जो आपसे थोड़ी दूर हुई थी, राइट। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, याद रखें कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूरोपियन सॉफ्टवेयर है तो सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं, है ना, इनके विषय में हमने शायद बात की हुई थी प्रीवियसली, ठीक है। तो इतना ही चीज़ था जो आपका छूटा था। अब इसको क्रिएट करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक थ्योरी दे देता हूँ और एक प्रैक्टिस दे देता हूँ, जो आज आप प्रैक्टिस कीजिए इस वर्क को। प्रोबेबली आपकी जो बाकी के साथ वाले हैं वो नहीं आए हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो आपको जो प्रैक्टिस मैं दे रहा हूँ वो मैंने प्रीवियसली क्लासेस में दी हुई थी, बस आपका वो प्रैक्टिस छूटा था। पैनलिंग हमने इसकी की हुई थी, हमने यहाँ पे एक चीज़ कर लिया था, डिवाइड कर लिया था, ये समझ लिया था कि ये प्रॉपर्टीज़ पैन है, इसमें सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, ओके। अब हम लोग ये भी जानते थे ये एनिमेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो एनिमेशन आगे देखेंगे। और ऑप्शन बार भी पता था, मेन्यू बार भी पता है, राइट। अब ये जो टेक्निक है ये आपकी कलर थ्योरी से रिलेटेड है। किसी भी वर्क में जब डेप्थ क्रिएट करनी होती है तो हमें इस कलर थ्योरी का यूज़ करना होता है, और ये थ्योरी होती है मोनोक्रोम कलर थ्योरी, ठीक है, मोनोक्रोम कलर थ्योरी।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के एक नई लेयर ले लेंगे। मैं यहाँ पे इसको 01 कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मोनोक्रोम क्रिएट करने के लिए हम अपने आर्ट वर्क में बेसिकली एक फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। इस आर्ट वर्क को मैं लैंडस्केप कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक लैंडस्केप पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। सॉरी, पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप पेंटिंग तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे लैंडस्केप बनाना है। अभी फ़िलहाल ये पोर्ट्रेट व्यू है। तो इसको शिफ्ट करने के लिए इमेज में जाएंगे, इमेज रोटेशन पे जाएंगे, 90 क्लॉकवाइज इसको फ्लिप कर देंगे। अब हमारे पास इमेज आ गई है, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शंस आपको पता है, स्पेस से पैन करना है, राइट, कंट्रोल प्लस और माइनस से जूम इन जूम आउट होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, राइट। अब ट्रिक ये है कि कलर पिकर में से कोई भी एक कलर आप रैंडमली चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे रैंडम ऑरेंज यूज कर रहा हूँ, इस कलर को यूज कर रहा हूँ और इसको बीच में रखा है। अब ये चीज़ें समझने के लिए इनको समझना कैसे है, ठीक है। ये ह्यू है, सैचुरेशन है और ब्राइटनेस है। ह्यू का मतलब होता है गैमेट, जो हमने गैमेट की बात की थी, ये यहाँ पे दिखता है, राइट। सैचुरेशन कलर के एक्सपोजर की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कलर गाढ़ा है, ब्राइट है, वाइब्रेंट है, और यहाँ पे लेस कलर है, वाइट है, ग्रे है। तो ये वैल्यूज जो है बढ़ाने को हम सैचुरेशन बोलते हैं। ब्राइटनेस ब्लैक और वाइट वैल्यू होती है किसी भी कलर की। इसको ऐसा समझिए कि कलर की कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही डार्क होता है ना ही लाइट होता है, कलर कलर होता है। और उसमें जब ब्लैक एंड वाइट मिक्स होता है तब ये कलर डार्क भी होगा, लाइट भी होगा, है ना। तो ये कलर्स ब्लैक और वाइट कितने होते हैं, तो फोटोशॉप आपको देता है 0 to 255 शेड्स देता है, यानी कि 256 कलर्स आपको देता है जिसपे आप कलर वैल्यूज जनरेट कर सकते हो। तो इनको शेड्स बोलते हैं, ब्लैक और वाइट की वैल्यू को शेड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ब्राइटनेस जो है वो 71% है, मैं इसको 70 कर देता हूँ, इवन कर देता हूँ, ठीक है। इस आर्ट वर्क के लिए आपको केवल ब्राइटनेस को ध्यान में रखना है। एक कलर चूज कर लिया आपने, अब कलर को भूल जाइए, अब केवल आपको ब्राइटनेस ध्यान पे रखना है। ओके करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, तो आप यहाँ पे आ गए, कंट्रोल डी, राइट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एल दबा रहा हूँ। एल मेरा शॉर्टकट है इस टूल के लिए, और इसमें 3 टूल हैं लैसो टूल्स के अंदर। तो एक शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ, इसी कोई भी टूल के अगर उसके अंदर में 3-4 ऑप्शंस हैं तो उस टूल का शॉर्टकट दबाएंगे। जैसे यहाँ पे एल है, तो शिफ्ट के साथ एल दबाएंगे तो आप स्विच कर पाओगे अमंग दोस्त, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट एल कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे एक इनको भी फिर से ऐड कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आपके बाकी के स्टूडेंट साथ के नहीं दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम सिलेक्शन पे आ गए हैं। अब हमें क्या चाहिए होगा, हम इसके अंदर पे कुछ ड्रॉ करेंगे, राइट। तो अभी फिलहाल हमने जो कलर लिया है वो 70% ब्राइटनेस पे ऑरेंज कलर लिया है। एक और लेयर बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, इसको 02 करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पे अब मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ, राइट। एक मैंने सिलेक्शन ले लिया लेसो से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा कलर पिकर पे, राइट, और ब्राइटनेस को 10 बढ़ा दूंगा, राइट। सो 80 कर देंगे, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस, तो हमारे पास ये कलर वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। कंट्रोल शिफ्ट एन, 03, मोनोक्रोम आओ, सो 03 रखेंगे, ठीक है। और फिर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कोई एक वैल्यू, सो आई जस्ट, अब मैंने जो ये सेलेक्ट किया है, राइट, मुझे इसको इतना एरिया नहीं चाहिए, आई जस्ट वांटेड ओनली दिस वन। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, आई विल सेलेक्ट दिस एरिया, इतना एरिया गायब कर लूँगा, ठीक है।
एंड आई वांटेड टू ऐड मोर ऑफ दीज इधर इधर, तो मैं क्या करूँगा, इनको ऐड कर लूँगा एंड आई जस्ट सेलेक्ट दिस, इसको यहाँ तक रखूँगा, इसको यहाँ तक, ठीक है। इससे सिलेक्शन प्रैक्टिस अच्छी होगी। जितना भी एडिशनल एरिया है उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको बीच से कुछ कुछ हिस्से जो हैं वो रिमूव कर देंगे, सारे ज्वाइन नहीं रखेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी लेयर पे आ जाएंगे एंड देन विल हैव टू ऐड वन मोर टाइम। तो 80 का, अच्छा 80 किया था ना हमने, ये हमारा कितना था, इसको चेक कर लेते हैं। ये 80 था, तो अब हमको 90 करना होगा, राइट। सो विल ऐड 90, ऑल्ट बैक स्पेस। सो अब क्या होगा, वैल्यूज यहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके समझ लीजिए इसको एज अ कैमरा, राइट। तो कैमरा में अभी फिलहाल हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, उसके ऊपर में एक हाईलाइट्स आई हैं, राइट। अब कैमरे के पास जैसे जैसे सीक्वेंस आता जाता है, तो सीक्वेंस आता जाएगा तो कलर्स जो होंगे वो डार्क होते जाएंगे, ठीक है। तो इस पोर्शन पे जब हम ये वाले कलर्स यूज़ करेंगे, एक चीज़ और, फोटोशॉप में हम कभी भी ड्राइंग में 90 से 100 तक नहीं जाते, इससे ऊपर में, क्योंकि ब्लेंडिंग काम नहीं करती, ब्लेंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 92 95 तक मोस्ट जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 95 कर देता हूँ, अटर मोस्ट लास्ट यही है। और यहाँ पे लेयर का नाम चेंज कर देते हैं, 04 कर देते हैं, और यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं उस चीज़ का, राइट। सो आई जस्ट ड्रॉ सम, राइट। हमने यहाँ पे एक सेपरेट शेप ड्रॉ कर दिया। अब इसको ऐड पे कर देंगे और राइट आउटलाइन क्रिएट कर देंगे ग्रास की। यहाँ से भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेम के बाहर भी डिज़ाइन नज़र आने लगे। ठीक है, एंड देन विल पुट इट ऑल बैक स्पेस। सो नाउ वी हैव दिस ग्रास जो कि बाहर आ गया, नाउ वी हैव दिस एरिया, राइट। अब इसको थोड़ा सा कवर भी कर देते हैं, ये वाला जो एरिया है हमारा, इसको यहाँ से, क्योंकि ये नीचे है और इसके कलर हमें सेम एग्जैक्ट कलर उठाने हैं, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, कलर पिकर के जैसे ही बाहर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन दे देता है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे एंड इट इज़ देयर, राइट। तो वो कलर वहाँ पीछे नज़र आएगा। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा कि हम कैमरा के लेंस के सबसे सामने या सबसे पास वाला एरिया क्रिएट करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट N05 करेंगे और कैमरा के पास वाला एरिया क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एज इन मल्टीपल ग्रास ऑब्जेक्ट्स, राइट। और फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस जो फॉरेस्ट में यूज़ होते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबली हम इसके रेफरेंसेस भी ले सकते हैं, हमारी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, और इसमें जैसे दांत देने हैं, हाँ, मोनोक्रोम पोस्टर्स के लिए या इस तरीके के आर्टवर्क्स के लिए, पेंटिंग आर्टवर्क्स के लिए यूज़ होता है, या पोस्टर्स के लिए। पोस्टर्स में कौन कौन से, जैसे आपका डेप्थ, अगर किसी भी प्रोडक्ट में डेप्थ देनी है ना, शेडोज डेप्थ देनी है, तो मोनोक्रोम यूज़ कर सकते हो आप। और ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे अगर जाओगे तो कोका कोला जो है वो यूज़ करता है मोनोक्रोम अपने पोस्टर्स में। तो हर बार ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाना होता है,
लेकिन ये केवल समझने और सिलेक्शन के लिए है। ये समझिए कि किसी भी आर्ट वर्क में अगर आपको डेप्थ देनी है तो मोनोक्रोम यूज करना चाहिए। ओके। कुछ भी एक क्रिएट किया, एंड दिस टाइम हम इस कलर को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे बेस कलर था, और उसमें से 10 माइनस कर देंगे विच इज़ 60, और हम इसको और बैक स्पेस कर देंगे। तो ये हमारा कैमरा के जस्ट पास वाला एरिया सेक्शन हुआ। ठीक है, नाउ वी हैव दिस। अब पीछे का हिस्सा क्रिएट करेंगे तो फिर एक और लेयर ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन। ये प्रैक्टिसेस आपको ज़रूरी है लेयर्स के साथ वर्क करने के लिए और डेप्थ मोनोक्रोम समझने के लिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस ज़रूर करेंगे। ठीक है, ऐड में है, इसके कारण से मैं यहाँ पे आसानी से कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। और थोड़े से और ग्रास चाहिए होंगे हमको, तो अलग टाइप के कुछ ग्रासेस यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा, राइट। एंड देन कलर अब क्या होगा, इस कलर से ये जो कलर है इससे माइनस होगा 10, तो हमने 80 रखा हुआ था, अब यहाँ पे 70 हो जाएगा, तो ये बेस कलर बन जाएगा। तो भी नहीं चाहिए क्योंकि 70 बेस कलर हो जाएगा, तो मिक्स हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा उसके अंदर। तो हमें क्या करना होगा, इसको फिर 60 रखना होगा, और 60 की डेप्थ यानी 10 10 माइनस करते जाएंगे। अब पुट करेंगे तो 10 माइनस हो गया। ठीक है, अनदर वन मोर लेयर 07। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक स्टोरी बना देते हैं, लेट जस्ट से कि ये कोई व्रैकेज है, क्या बोलते हैं, या मॉन्यूमेंट है, कोई मॉन्यूमेंट है, आइडल लगा हुआ है इधर पे। हाँ, और उसका फ्लैग है, राइट, तो फ्लैग्स लगा हुआ है, राइट। लोग यहाँ पे कैंडल्स और जो अगरबत्ती वगैरह होती है ना वो क्रिएट लगा के जाते हैं, तो कैंडल्स जो हैं वो आप इससे बना सकते हो, ऐड में होना चाहिए, राइट। एंड देन यू कैन एक्चुअली गो जूम इन और यहाँ से ऐड कर दीजिए। है ना, तो किस कोई भी शेप हम क्रिएट करना चाहें, वी कैन ऐड समथिंग लाइक दैट, और यहाँ पे कुछ एक मॉन्यूमेंट लगा देते हैं, लेट्स पुट इट समवॉट लाइक दैट, राइट। और सिंपल है, जो हमने ये कलर लिया हुआ था इससे 10 माइनस यानी 50, राइट, और विल पुट इट लाइक दैट। सो नाउ डेप्थ क्रिएट हो गई। अब फिर से एक और लेयर पे जाएंगे 08, जब तक ये नीचे नहीं जा सकता 10 तक। तो अब क्या करेंगे, इसके पीछे में हम फॉरेस्ट बना देते हैं, राइट। तो ये आइडल के पीछे में अब बड़े बार्क वाले ट्रीज हैं। और सब में जो लट गई हुई रहती है ना, पुराने ट्रीज हो जाते हैं तो लट गई रहती है, इसमें काई और गंदगी रहती है, प्लस कई बार होता है कि चिड़िया वगैरह रहती हैं, बार्क निकला हुआ रहता है, तो इसमें चिड़िया भी रहेगी, तो चिड़िया जो है वो राइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आइज बन जाएगी उसकी, राइट। सिमिलरली वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट, और छोटे छोटे बार्क्स यहाँ से निकले हुए हैं, राइट। और कलर जो होगा वो सिंपली इससे माइनस हो जाएगा, यानी दैट मीन्स 40%। ठीक है, इसको ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, तो अब एक और डेप्थ की चीज़ क्रिएट हो गई, राइट। तो अब क्या देख रहे हैं हम, ये पूरा रेंज डेप्थ देख रहे हैं यहाँ तक। नाउ विल बी नीडिंग वन मोर, सो अब क्या करेंगे, अब
जो ग्रासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पीछे में, है ना। तो इसको कवर अप करना है किस तरीके से, एंड देन फिर ग्रासेस के लिए जो पहले सिलेक्शन होगा वो कोशिश करेंगे कि डिज़ाइन जो है वो समझ आए। राइट, हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ विल बी पुटिंग इट 09 लेयर, और जो कलर है वो 30%, 10 माइनस करते हुए चले जाएंगे। राइट, ऑल्ट बैक स्पेस, नाउ यू विल बी सीइंग कि और डेप्थ क्रिएट हो गई। राइट, नाउ विल बी गोइंग फॉर लाइक 20, तो 10 लेयर यूज़ किया हमने। देन विल गो पतले पतले बार्क्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पतले पतले बार्क्स दे दिए, इनको थोड़ा सा लंबे बार्क जो साइड से गए हुए होते हैं वो भी दे दिया। राइट, और सिंपल 20, ऑल्ट बैक स्पेस, फिर एक और चीज़ आ गई। एंड लास्ट जो हमारा लेयर होगा वो ज़ीरो, क्या बोलते, 11 का होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करके इसको हम 10% कर देंगे, विच इज़ लाइक द लास्ट। हाँ, इसको हम इसमें कुछ और चीज़ करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके कुछ अलग अलग चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, अब सिंपली हम इसको ऑल बैक स्पेस कर देंगे, सो यू विल बी सीइंग समथिंग लाइक दैट। राइट, अब ये पूरा क्या हुआ, डेंस पेंटिंग बन गई। राइट, अब इसमें एक अल्टीमेट इफेक्ट आप डाल सकते हो। मैंने बताया कि आप 10 टू 0 नहीं जा सकते और 90 टू 100 नहीं जा सकते, बट एक वैल्यू होती है इमेज के अंदर जो कि 90 टू 100 जाती है, विच इज़ हाईलाइट। तो हाईलाइट देने के लिए आप एक ऊपर में एक लेयर बना लीजिए, विच इज़ HL लेयर, हाईलाइट लेयर लीजिए, और अपने इस आर्ट वर्क्स में आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हाईलाइट लेयर बना लेता हूँ, इसको ऐड पे डाल देता हूँ, एंड लेट्स सी कि ये हाईलाइट इफेक्ट जो है वो कितना प्रॉपर आता है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि लाइट्स कहाँ से आ रही हैं। तो अगर आपने माना है कि भाई लाइट्स जो है वो लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो फिर आपको प्रोडक्ट की भी लाइटिंग जो है वो उसी तरीके से तैयार करनी होगी। राइट, सो यहाँ से कंट्रोल करेंगे इसको, लेट्स, इससे क्या सिलेक्शन प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, आपका अच्छा खासा आर्टवर्क तैयार हो जाएगा। और ग्राफिक डिज़ाइंस में ये बहुत ज़्यादा BGM ग्राफिक देने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं। राइट, और जैसे अब ये है ग्लो जो देना है हमें, क्योंकि ये, है ना, ये हिस्सा जो है ये लिट होगा। सारी लेयर्स के ऊपर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं। आप, आपकी चॉइस है, आप किसी में भी कर सकते हो, बट हाइलाइट्स जो हैं वो सब लेयर्स में होनी चाहिए, यानी कि सब जगह हाइलाइट्स आएगी। सो
so you can actually create all that. ठीक है, on this portion as well, है ना. जो पेड़ में मशरूम उग जाते हैं वो कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं. तो as you can see we had created something like this, है ना. और थोड़ा सा और इधर पे डिटेल्स डाल दूँ ताकि आपका हाईलाइट से ही सारी डिटेल्स बन जाएंगी. ठीक है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे राइट सारे में क्लियर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे. और सबसे बड़ी वैल्यू ब्राइटनेस की हम 98 कर रहे हैं या 100 भी कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे HL ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल D करेंगे और आर्टवर्क में हाइलाइट्स आ जाएंगे, है ना. तो अब जो कलर सैचुरेशन और जो कलर डिटेल्स हैं वो सारी की सारी हमारी आर्टवर्क के थ्रू कवर अप हो जाएंगी, यानी कंप्लीट आर्टवर्क हो जाएगा. ठीक. अब इसको और एक्स्ट्रा में ले जाना चाहते हो तो फिर आप इसकी शेडोज़ बनाओगे या बाकी चीज़ें बनाओगे. तो अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों में जाने की. आपका मेन जो है पोर्शन वो यहीं पे कवर अप हो जाता है. ठीक है, तो मोनोक्रोम जो है वो कुछ इस तरीके से हमको तैयार करना होगा. टेक्स्ट के लिए T शॉर्टकट है तो आप आराम से यहाँ पे, ठीक है, अपना नाम, अपना कोर्स का नाम और जो हमारा मोनोक्रोम है बेसिकली उस मोनोक्रोम को यहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू ले, जैसे मैं यहाँ पे मोनोक्रोम का ये, तो आपको वो वहाँ पे लिख के देना होगा. ठीक है, ग्रुप में आपको लोगो भी मिल जाएगा तो लोगोज भी देख सकते हैं. जो हमारा शुभकामना का लोगो है वो भी लगा सकते हैं, है ना. तो वो लगाएंगे यहाँ पे अपना नाम, आपका एड्रेस वगैरह, जो सॉरी एड्रेस नहीं, आपका जो शो कोर्स डिटेल्स है, यानी कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स यहाँ पे लिखेंगे. और ये कौन सा आर्ट वर्क है, तो जैसे अब यहाँ पे आप बाकी डिटेल्स डालोगे तो यहाँ ऊपर में या यहाँ पे मोनोक्रोम आर्ट वर्क डाल देना. ठीक है, ये करना रहेगा. फिलहाल की प्रैक्टिस जो है वो यही रहेगी हमारी. और प्लस और 0 0 और हाँ, स्टूडेंट असाइनमेंट करके ग्रुप है ना, उसमें आना चाहिए वो चीज़. ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे स्टूडेंट असाइनमेंट में अभी कारगिल आने वाला है तो आप कारगिल के ऊपर भी बना सकते हो, है ना. ज़रूरी नहीं है कि हम केवल यही बना रहे हैं, फॉरेस्ट बना रहे हैं. प्रैक्टिसेस के लिए आप अलग अलग तरीके की चीज़ें अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो इसको यहीं तक करते हैं. लेट्स रिमूव दिस वन. ओके, सो कोई और डाउट, ये चीज़ क्लियर है ना. ओके.